प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं कन्या राशि फल 2021 के बारे में कि 2021 में कन्या राशि के लिए कौन सी नई सौगातें हैं और 2021 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आज हम इस वीडियो में जानते हैं। यह साल मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि जहां साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी वहीं मध्य में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर का समय आपके लिए कई परेशानियां लेकर आ सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए समय ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो आपको हानि होने की आशंका है। मध्य में आपको धन से जुड़ी कई परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। कन्या राशि के छात्रों को इस साल पूरे साल भर मेहनत की जरूरत होगी। आपकी मेहनत के कारण ही आपको शनिदेव परिणाम देंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र भ्रमित रहेंगे। विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए अगस्त माह में शुभ समाचार प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा समय परेशान करेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में जहां आपको परिवार का साथ मिलेगा, वहीं अप्रैल के बाद सितंबर तक का समय थोड़ा मानसिक तनाव में वृद्धि करने वाला होगा। ऐसे में आपको खुद अधिक परेशान न करते हुए परिवार में भाईचारा बढ़ने की और अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। वैवाहिक जातकों के लिए वर्ष अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि संभावना है कि आप अपने ससुराल पक्ष से विवाद हो। ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा संबंधों में खटास आ सकती है। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट होने के योग बन रहे हैं। प्रेम में पड़े जातकों के लिए वर्ष 2021 की शुरुआत और अंत बेहद अनुकूल साबित होगा। इस समय आप अपने प्रेमी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। जो प्रेमी विवाह करने का सोच रहे हैं, इस वर्ष शुभ समाचार आपको मिल सकता है। तो चलिए विस्तार से सभी जानते हैं कि इनका कैरियर, आर्थिक जीवन, इनकी शिक्षा, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, संतान, उपाय सब कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम कैरियर की ओर देखते हैं। तो इस साल आपके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव की स्थिति आने वाली है। इस वर्ष शनिदेव आपकी राशि के पंचम भाव में होंगे, जिसके चलते आपके बीच में अपनी नौकरी बदलने पर जोर देते दिखाई देंगे। साल के मध्य में विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर के बीच अपनी पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी ज्वाइन करने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं कुछ लोगों सितंबर से नवंबर के बीच अपनी पुरानी नौकरी पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोबारा बुलाया जा सकता है और साल के अंत में यानी 20 नवंबर के बाद उनके लिए नई नौकरी में कई बेहतरीन मौके उनको मिलेंगे। 15 सितंबर तक आपको बेहद सोच समझ कर निर्णय लेने की जरूरत होगी। 6 अप्रैल तक का समय व्यापारियों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इसके बाद स्थितियों में सुधार आने लगेगा। 15 से 20 नवंबर सितंबर से 20 नवंबर के मध्य कोई अच्छा सौदा आपको हाथ लग सकता है। साल के अंत में खास तौर से 20 नवंबर के बाद अगर संभव हो तो अकेले ही व्यापार करना आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। परेशानियां जो हैं कैरियर को लेकर धीरे धीरे खत्म होंगी। इनके आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आएगा। मंगल देव की आपकी राशि के अष्टम भाव में उपस्थित रहने से आपको कुछ गुप्त तरीकों से आमदनी आने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही छाया ग्रह राहु भी आपकी राशि के 9वें भाव में होंगे, जिसके चलते किसी न किसी युति के माध्यम से अचानक से धन की आवाजाही लगी रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। इस वर्ष विशेष तौर से अप्रैल से सितंबर माह के मध्य आप कई तरह के खर्चों के योग बनेंगे, जिसके चलते आपको काफ़ी धन खर्च करना भी हो सकता है। इसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उसके बाद का समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। धन के मामलों में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके लिए जनवरी और दिसंबर का महीना काफ़ी अनुकूल रहेगा, जिसके अतिरिक्त मई के महीने में आपको धन से जुड़े कुछ शुभ मौके भी प्रदान होंगे। इनकी शिक्षा देखते हैं तो इस साल भर शनि की उपस्थिति आपके राशि के 5वें भाव में होने से छात्रों को परेशानी देती रहेगी, जिसके चलते आपके पहले से अधिक कठिन मेहनत करनी होगी, तभी आपको मेहनत परिणाम मिल सकेंगे, अन्यथा दिक्कतें आ सकती हैं। छात्रों का जो दिल और दिमाग है वो पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा, जिसके चलते आपकी एकाग्रता भंग होगी। परिणाम स्वरूप पढ़ाई में गड़बड़ हो सकती है। लंबे समय से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को परिणाम में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हद तक आंशिक कामयाबी मिल सकेगी।
कई अच्छे मौके मिलेंगे। साथ में विशेष रूप से अगस्त बाहर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त मई का महीना भी आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आपको ज़रूरत होगी इस समय अधिक से अधिक लाभ उठाने की। पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस विषय में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये साल बेहतर रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इनका पारिवारिक जीवन देखते हैं तो जातकों का पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा। वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी कमज़ोर रहेगी, मध्यम भाग ठीक ठाक और साल का उत्तरार्ध आपके लिए सबसे बेहतर परिणाम लेकर आएगा। इस समय आप पारिवारिक संपत्ति से जुड़े कई विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे, जिससे दूर होने आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित होने वाला है। साल की शुरुआत में जनवरी से अप्रैल और फिर साल के मध्य में सितंबर से नवंबर के बीच का समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान घर में विवाह अथवा नए मेहमान के आगमन पर कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। इसके अतिरिक्त जनवरी, फरवरी, जून, मई, दिसंबर का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए सबसे अनुकूल रहेगा। मतलब ये महीने हैं जो कन्या राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए सबसे अच्छे साबित होंगे। इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और संतान की ओर से क्या सूचना रहेगी उसकी चर्चा करते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनके लिए जनवरी से अप्रैल तक का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने जीवन में किसी खास से मिलने का मौका मिलेगा, जिसके बाद सितंबर से नवंबर के मध्य आपकी शादी के बंधन में बंधने के योग बनेंगे। कई जातकों को विवाह के अगले वर्ष तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त वहीं जो जातक विवाहित हैं उनके लिए साल ठीक ठाक रहेगा। जिन जातकों का जीवन साथी कार्यरत है उनके जीवन साथी साल की शुरुआत 3 महीने और सितंबर से नवंबर के दौरान कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिल सकती है। आपको आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। जीवन साथी की मदद से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी। इसके बाद समय और उसके बीच का समय थोड़ा परेशान कर सकता है। संभावना है कि आपके जीवन साथी किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। ऐसे में आपको ज़रूरी होगी उनकी सेहत का ध्यान रखने की। आप यदि विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो वर्ष की शुरुआत आपको विदेश जाने का मौका देगी। जीवन साथी के भाई बहन और उनके पिता से संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत होगी, अन्यथा किसी प्रकार का कोई बड़ा झगड़ा होने का योग बन रहा है। उनमें आपके द्वारा दिए गए सही संस्कार में भी वृद्धि होगी। अहंकारी न बनते हुए परिवार को आगे बढ़ाने का विचार रखें, विचारों के साथ आगे बढ़ें, आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। संतान पक्ष की बात करें तो उसके लिए जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई और अक्टूबर का महीना सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे वो जिस भी क्षेत्र में होंगे उसे अपना अच्छा प्रदर्शन कर सफलता पाएंगे। यदि आपको कोई विवाह योग्य संतान है तो इस वर्ष उसके विवाह के योग भी बन सकते हैं और सब धीरे धीरे अनुकूल होगा। प्रेम जीवन को जानते हैं। 2021 के वर्ष अनुसार आपके जीवन में परिस्थितियां यूँ तो सामान्य रहेंगी, लेकिन इस दौरान आपको अपने प्रियतम संग कई उतार चढ़ाव भी से भी दो चार होना पड़ सकता है। जून, जुलाई और दिसंबर के महीने परेशान करेंगे। उसके अलावा समय सामान्य बीतेगा। प्रेम जातकों को इस साल में हिदायत दी जाती है कि प्रियतम संग हर प्रकार के वाद विवाद खुद को दूर रखें। अपने रिश्ते को प्रतिकूल साबित नहीं होगा, संभाल कर रखें। फरवरी का अंतिम और जून से जुलाई का महीना जहाँ बेहद अच्छे साबित होंगे, वहीं अक्टूबर से दिसंबर का समय प्यार में आकर्षण बढ़ने से जनवरी और अक्टूबर के बीच का संवाद रिश्ता आपका मजबूत होगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। प्रेमी संग आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे और इसके लिए आप हर संभव प्रयास करते भी दिखाई पड़ेंगे। इनके स्वास्थ्य को जानते हैं। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपकी राशि के तीसरे भाव में छाया ग्रह केतु आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे, सुस्ती देगा, जिससे आपको त्याग कर भी आगे बढ़ते रहना होगा। इसके साथ ही वर्ष के मध्य में गुरु बृहस्पति 6 अप्रैल को आपकी राशि के 6ठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आपको 15 दिसंबर तक स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सावधान होने के उस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। इस वर्ष कुछ लोगों के मधुमेह की समस्या, मूत्र जलन तंत्र संबंधी रोग खासा परेशानी का कारण बनेंगे। इसके साथ ही आपको आमाशय एसिड की संभावना भी रहेगी। इसके अलावा आमतौर पर स्वास्थ्य ठीक भी रहेगा। अगस्त, सितंबर, अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जागरूक रहेंगे, खुद का ध्यान रखें, बेकार तनाव से परहेज करें। अंत में इनके उपायों को जानते हैं। उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न सोने की मुद्रिका में बुधवार के दिन कनिष्का उंगली में धारण करना आपके लिए अच्छा होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता के मंदिर में जाकर
शुक्रवार के दिन एक लाल पुष्प या गुलाब का फूल, गुड़हल या गुलाब चढ़ाएं। चांदी का एक ठोस चौकोर टुकड़ा सदैव अपने पर्स या पॉकेट में रखें। मंगलवार के दिन थोड़ी साबुत मूंग की दाल भिगोकर बुधवार के दिन अपने दोनों हाथों से गौमाता को खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, ये उपाय अगर आप अपनाते हैं तो 2021 आपका सबसे अच्छा रहेगा और इन उपायों से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और बहुत सी परेशानियां आपकी दूर होंगी और धीरे धीरे सब कुछ आपके अनुकूल होगा। तो ये बातें थी 2021 की कन्या राशि की। इसके अलावा जीवन से जुड़ी और परेशानी है, जैसे विवाह को लेकर कोई पर्सन है या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, ग्रह क्लेश से मुक्ति है, कुंडली विश्लेषण है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं, आप सीधे भी उन्हें व्हाट्सअप करके अपनी परेशानियां उन्हें बता सकते हैं और उनका हल उनसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।